Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. So for today, the first idiom is to toe the line. Towing the line refers to following the rules. Follow the rules. ठीक है. अब आपको पता है whenever there is a politician campaign in order to gain the we can say in order to gain the votes, तब क्या होता है कि एक ऑडिट निकाला जाता है जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस को पता होना चाहिए कि हमें अपनी कितने दायरे में रहना है और वोट्स के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, किसके अगेंस्ट कितना बोल सकते हैं, कितना अलाउड है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही मैंने एक सेंटेंस फ्रेम करना है, जैसे कि व्हाट आई कैन से इज वी कैन से दैट the politician was expected to toe the party line during the debate. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू व्हाट, टू द लाइन. अब आपको पता होगा आपके यहाँ पर जब इलेक्शंस होते होंगे, कैंपेन्स होते होंगे, तो कैंपेन के दौरान जितने भी नारे लगाए जाते हैं या जितना भी प्रोसेस फॉलो होता है, वो लोग क्या चाहते हैं, दे वांट कि आप एक पर्टिकुलर जो ऑडिट निकला है उसके अंदर रह करके यू आस्क फॉर वोट फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस बनाया कि डिबेट के अंदर पॉलिटिशियन को वो पता होना चाहिए था कि उसे कितने रूल्स फॉलो करने हैं या कैसे कैसे काम करना है. Moving on to the next one, we have the second idiom which says तो ज़्यादा पतला हो गया. I hope it is visible. Okay, it is visible, not visible. ठीक है. To अरे tread carefully. ट्रेडिंग केयरफुली का मतलब होता है आप कर रहे हो बिहेव केयरफुली. टू बिहेव केयरफुली so as to avoid causing troubles या फिर प्रॉब्लम, कुछ भी कह सकते. ठीक है, तो अगर हम इसी से रिलेटेड, टू ट्रेड केयरफुली से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाना चाहें तो वी कैन से दैट शी tried to tread carefully in her new role so as to gain trust of her colleagues. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दिया. सपोजिटली यू आर गिवन अ नई नई जॉब, और नई नई जॉब के अंदर आप बदतमीजी से तो बिहेव नहीं करोगे शुरुआत के कुछ दिनों में, इन ऑर्डर टू सेट योर इम्प्रेशन. तो द वे यू गोना बिहेव, उसी को बोलेंगे क्या, टू ट्रेड केयरफुली. तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, टू ट्रेड केयरफुली. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम विच सेज the third idiom, it says to turn the cover. Turning the cover refers to pass a critical stage. मतलब अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपने उसको पास कर लिया, तो आप कौन सा सेंटेंस आप इडियम यूज करोगे टू टर्न द कवर. जैसे वी कैन से दैट the company has turned the corner. Here it should be not cover, it should be corner. ठीक है, the company has turned the corner
financially and is now poised for growth. ठीक है, पॉइज का मतलब आप बैलेंसिंग से समझ सकते हो कि स्टैंड लेकर के अगर बैलेंस है चीजें तो उससे रिलेटेड पॉइज को समझ सकते हो. तो दिस रेफर्स टू कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेज चल रही थी, क्रिटिकल टाइम चल रहा था, तो उसने उसको कवर कर लिया है एंड ड्यू टू विच अब वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ गई है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, वी हैव the fourth one, to turn one's coat, means changing from one opinion to another. जितने जल्दी आप कपड़े बदलते हो उतने ही जल्दी आप अपनी ओपिनियंस को बदल रहे हो. उसको बोलेंगे क्या? टू टर्न वंस कोट. अभी आप रेड जैकेट पहन कर आए थे, नाउ यू आर वेयरिंग अ पिंक वन. फिर आप पिंक पहन कर आए, नाउ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक वन. तो जल्दी जल्दी कपड़े बदल रहे हो, जल्दी जल्दी अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हो. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट the politician turned his coat and joined the opposite party, realizing that it was more beneficial for his career. ठीक है, तो क्या हुआ? पॉलिटिशियन को रियलाइज हुआ कि इसका पार्टी में रहकर मेरा कुछ ज्यादा भला नहीं होना, मैं चलता हूँ किसी ऑपोजिट पार्टी में. ऑपोजिट पार्टी में उसने जाकर रियलाइज हुआ, अरे वाह, ये तो मेरा करियर ही सेट कर देगी. तो उसको बोलेंगे क्या? टर्निंग हिज कोट. जैसे यहाँ पे लिखा है टर्न द कॉर्नर, लिख दिया है. टर्न द कोट है, अच्छा वो तो कॉर्नर ही. ठीक है ठीक है ठीक है. तो वी आर मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन विच सेज the fifth idiom टंग इन चीक. टंग इन चीक का मतलब होता है क्या? आयरॉनिक वे में, मजाकिया के मूड में अगर आप बातें कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या? टंग इन चीक. अगर आप किसी से मजाक में बात कर रहे हो, मजाक में आप हंसी गुल्ला मचा रहे हो, तो दैट रेफर्स टू व्हाट? टंग इन चीक. जैसे when he said that he loves doing chores. chores मतलब काम. चोर मतलब चोर वाला चोर नहीं, दिस चोर्स रेफर्स टू घर के काम, कॉलेज का काम, ऑफिस का काम, वो सब काम. मोस्टली तो हाउस होल्ड चोर्स ही होते हैं, तो कोर्स बोलते हैं इसको. ठीक है, तो व्हेन ही सेड दैट ही लव्स डूइंग कोर्स, कॉमा, his friends knew that he was speaking tongue in cheek. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू व्हाट? कि उसके फ्रेंड्स समझ गए कि हाँ, ये मजाक में बात कर रहा है. क्योंकि आजकल तो कोई भी नहीं है जिसको काम करना पसंद है, तो आप मजाक से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर जो इडियम है वो आप फ्रेम कर सकते हो. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज the sixth one, which says टॉफी नोस्ट. अब सोचो, नाक पर टॉफी बैठी हुई है, मतलब कोई लोग जो बहुत ज्यादा अहंकार के अंदर डूबे हुए हैं, तो उनको बोलेंगे क्या? टॉफी नोस्ट. जैसे कि इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, सॉरी पहले तो मीनिंग लिख देते हैं. क्या? वन हु
he is superior and looks down upon others. खुद को बहुत ऊंचा साबित करते हैं और बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं उनकी नजरों में, तो उनको बोलते हैं क्या? टॉफी नोज। जो हम हिंदी में बोल सकते हैं क्या? घमंडी लोग, अहंकारी लोग। तो उन सब के लिए हमने क्या लिखा है? टॉफी नोज। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट he is always speaking about his private school and what? Designer clothes. He is toffee nosed। ठीक है, टॉफी नोस्ड जिसको बोलेंगे क्या? टॉफी नोस्ड। इसी से रिलेटेड आई हैव अनदर इडियम जो थोड़ा थोड़ा इससे मैच होता है। वो कहता है टर्न हिज हेड। इट सेज टर्न हिज हेड, जिसको आप बोल सकते हो कंसाइटेड या फिर एरोगेंट। ठीक है, या फिर इसके लिए आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर टू मेक समवन इनवे। ठीक है, तो ये दोनों थोड़े बहुत आपस में रिलेटेड थे। तो अगर आपको किसी को बोलना है ही इज वेरी कंसीटेड, या फिर आपको बोलना है कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है, एरोगेंट है, अपने पता नहीं किस जुनून में रहता है, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है, तो आप ये दोनों टर्म्स का यूज कर सकते हो। एरोगेंसी की जगह पर यू कैन यूज व्हाट? टर्न हिज हेड। ही ऑलवेज टर्न्स हिज हेड फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स बिकॉज ही गेन्ड फ्यू एक्स्ट्रा मार्क्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि बिकॉज ही हैव जॉइन अनदर पार्टी और अनदर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ फ्रेंड्स हु are high in the standards according to them। ठीक है, obviously we cannot set the standards, so everyone is on good standard, but we can set standard for ourselves, not for others। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, otherwise we will come in the category of being toffee nosed। Now we are moving on to the next idiom, which says the seventh one, too fond of her own voice। मतलब सिर्फ अपनी आवाज जो बोल रही है वो ही सुनना है, बाकी किसी की कोई आवाज नहीं सुननी। या फिर आप कह सकते हो क्या? टू टर्न अ डेफ ईयर। टर्निंग अ डेफ ईयर का मतलब कान पर जू ना रेंगना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, या फिर टर्न अ डेफ ईयर। आप तो या निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, नॉट लिसनिंग टू अदर्स। तो उन सब चीजों के लिए आप क्या यूज करोगे? ईदर टर्न अ डेफ ईयर और टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस। अब ये आपके PYQ का एक सवाल था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसीलिए। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं? व्हेन आई आस्क्ड फॉर अ रेस माय बॉस turned a deaf ear। और आगे क्या किया? एंड चेंज द सब्जेक्ट। एक तो बात सुनी नहीं, बात नहीं सुनी, प्लस सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया। मतलब बात सुन ली थी, सब्जेक्ट तभी चेंज किया बिकॉज वो नहीं चाहती कि सैलरी बढ़ा दी जाए, क्योंकि इतनी सैलरी पर अगर काम मिल रहा है तो व्हाट इज द लॉस?
लॉस होगा एम्प्लॉय का होगा. तो इट सेज दैट व्हेन आई आस्क्ड फॉर अ रेस माय बॉस टर्न्ड अ डेफ ईयर एंड चेंज्ड द subject. So this refers to what? Turning a deaf ear. Now we are moving on to the next idiom which says this idiom is a waste idiom क्योंकि अच्छा we can take purple. Okay. Too many chiefs and not enough Indians. मतलब क्या? बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं पर काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा कम हैं. इंडियंस को यहाँ पर कर्मचारी के तौर पर बताया गया है एंड चीफ्स आर द बिग बिग पीपल जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, पीएम हो गए या फिर कोई गवर्नर हो गए, ये सब के बारे में बताया गया है. तो दिस रेफर्स टू व्हाट? इसको बोल सकती हूँ इनएफिशिएंट सिचुएशन. ये इडियम कराने का बिल्कुल मन नहीं था बिकॉज इट रेफर्स टू इंडियंस एज द वर्कर्स. तो उसके लिए व्हाट वी हैव इज कराना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लिया जा रहा है या फिर हमें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एंड ऑन विच लेवल वी लाई अकॉर्डिंग टू अदर्स. तो उस वजह से करा दिया गया है. नाउ we can say that in order to frame its sentence we can say that the project is lagging because there are too many chiefs and not enough Indians. ठीक है. तो there are too many chiefs and not enough Indians. We need more members in the team. काम आगे तब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब हमें मेंबर्स मिल जाएंगे काम करने लायक, तब आगे काम बढ़ेगा. तो वी शैल नॉट बी डिस्कसिंग मच अबाउट इट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर सा इडियम है और साफ समझ में आ रहा है. इनएफिशिएंट सिचुएशन है मतलब कर्मचारी बहुत ज़्यादा कम है और काम बहुत सारा है या फिर चीज़ बहुत ज़्यादा है. तो उसको बोल दिया गया इनएफिशिएंट सिचुएशन जिसके लिए प्रोजेक्ट जो है वो लैग कर रहा था क्योंकि टीम के अंदर इतने सारे मेंबर्स नहीं थे. देयरफॉर व्हाट आर दे डिमांडिंग? दे डिमांडिंग फॉर द मोर मेंबर्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम व्हिच सेज the ninth one, touch and go, means uncertain. आए और हाथ लगाकर भाग जाना. तो दैट रेफर्स टू व्हाट? अनसर्टन. अभी तो आए थे एंड नाउ यू आर लिविंग. पता भी नहीं था. तो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू व्हाट? अनसर्टेनिटीज. जैसे कि द पायलट practiced touch and go landings during what? During the training. ठीक है. तो पायलट ने कैसे प्रैक्टिस करी? अनसर्टन लैंडिंग्स की जो प्रैक्टिस होती है ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नहीं पता विच टाइप ऑफ सिचुएशन और हाउ द वेदर चेंजेस. तो दैट particular thing has to be planned. Now we are moving on to the next idiom which says tricks of trade. ट्रिक्स ऑफ ट्रेड मतलब स्पेशल नॉलेज है आपको किसी चीज की, स्पेशल नॉलेज या फिर आप कह सकते हो स्पेशल स्किल्स है. जैसे किसी के अंदर स्पेशल नॉलेज होती है रिगार्डिंग आर्ट्स, किसी के अंदर कलर्स को लेकर होती है या फिर किसी के अंदर फोटोग्राफी की होती है. बहुत सारे आर्ट्स होते हैं. म्यूजिक का टेस्ट थोड़ा अलग हो गया तो ही नोज कि कैसे कैसे म्यूजिक करना है. किसी के अंदर कंप्यूटर की स्पेशल नॉलेज होती है. तो उन सब चीजों से रिलेटेड यू कैन फ्रेम सेंटेंस लाइक व्हाट आई कैन फ्रेम इज the photographer
taught me some tricks of trade for capturing what? Capturing stunning सनसेट शॉट्स. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक पिक्चर लेनी है आपको, या फिर आजकल जो वर्ड चल रहा है एस्थेटिक, अगर आपको एस्थेटिक पिक्चर्स लेनी है तो फोटोग्राफर से सीख लो. इफ ही इज विलिंग टू गिव यू हिज ट्रिक या टेक्निक कि कैसे कैसे खींचा जाएगा, तो उससे रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस जो कहता है क्या, कि मैंने फोटोग्राफर से एक ऐसी ट्रिक जान ली है या फिर एक ऐसी स्पेशल नॉलेज, एक ऐसी स्किल ले ली है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे या खूबसूरत सनसेट की जो पिक्चर होती है, जो शॉट्स होते हैं, आई कैन कैप्चर देम. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? कैप्चरिंग. दिस रेफर्स टू व्हाट? ट्रिक ऑफ ट्रेड्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम जो कहता है 11th one, which says okay, touch all bases. टचिंग ऑल बेसिस का मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग. इंक्लूडिंग एवरीथिंग. तो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, आई वुड लाइक यू ऑल टू टच द टू टच ऑल द बेसिस बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, या फिर बिफोर फेब्रवरी आई वुड लाइक यू ऑल टू टच ऑल द बेसिस. मतलब सब्जेक्ट पूरा सा कवर कर लो या फिर सिलेबस पूरा कवर कर लो, ताकि आप हर चीज को एक बार पढ़ सको. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है यूपीएससी का, इज दैट आप एक बार सिलेबस कवर कर लो, सो दैट यू नो व्हाट ऑल इज देयर इन द एग्जामिनेशन, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट फ्रेम. ठीक है, तो in order to frame its sentence, what we can say is, we can say that to ensure success, let's touch all the bases and do what? And make a detailed प्लान. ठीक है, तो अगर आपको वाकई में सक्सेस चाहिए तो आपको सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये बस सेंटेंस उसी को कह रहा है, व्हाट? टचिंग ऑल द बेसिस. अब इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो कहता है go the whole bag. It also refers including everything. The same idiom it is. That means including everything, या फिर आप कह सकते हो क्या, इसको लिख लो पूरी तरह से. ठीक है, तो इतनी सर्दी में बाहर जाने से पहले what you can do, you can go the whole bag and pack yourself so that you do not catch cold when you are leaving the house in, we can say, in 10 degrees or 15 degrees or 20 degrees, whatever degrees it is in your particular area. ठीक है, तो इससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस, आई होप. तो ये आप लिख लो अपने होमवर्क में, ओनली अ वन सेंटेंस, और हिंट मैंने दिया है रेफरिंग टू व्हाट? कोल्ड. Now we are moving on to the next idiom, which says the 12th idiom. It says took exception. took exception का मतलब होता है क्या? ऑब्जेक्ट करना. किसी चीज पर अगर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो दैट रेफर्स टू व्हाट? टुक ऑब्जेक्शन, सॉरी टुक एक्सेप्शन. और ये आपका पीवाईक्यू था, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इनटू ट्वाइस. ठीक है जी. नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, वी कैन से दैट she took exception about
her work and clarified her approach. क्लैरिफाई कर दिया, आपने तो पढ़ के बता दिया कि ये गलती है, बट शी क्लैरिफाइड नहीं, दिस आई रोट बिकॉज देयर इज अ सर्टेन रीजन टू दिस, एंड आई रोट दिस और आई फ्रेम दिस बिकॉज अनदर रीजन टू दिस। तो उस चीज को बोलते हैं क्लैरिफाई करना। दिस रेफर्स टू व्हाट? टुक एक्सेप्शन, मतलब ऑब्जेक्शन उठाना। नाउ she took exception about her work. She took exception, okay, to the remark. किसी ने रिमार्क मारा था तभी तो उसका एक्सेप्शन लिया गया। तो दिस रेफर्स टू व्हाट? ठीक है, तो she took exception to the remark about her work and clarified her approach. So this was all for today. Thank you and keep watching.